सो फाइनली दोस्तों पंचायत वेब सीरीज के पूरे 8 एपिसोड देखने के बाद दोस्तों एक बात तो समझ में आ गई कि अगर वेब सीरीज हो तो सिर्फ पंचायत जैसी ही। जी हाँ, जिस तरीके से पहला सीजन रहा, सेकंड सीजन रहा और भाई फाइनली ये तीसरा सीजन। दोस्तों अब तो चौथे सीजन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ चुकी है जब से दोस्तों तीसरा सीजन आया है। कुछ दिन हुए हैं दोस्तों और इसके चौथे सीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ गई है। अब तो ऐसा क्या रहा है इसके सीजन 3 में, वो तो दोस्तों आपको देखने पर ही पता चलेगा। हालांकि अगर देखिए आपने इसका पहला सीजन, दूसरा सीजन और फाइनली ये तीसरा सीजन देखा है तो कहीं ना कहीं आपको सीरीज की कहानी पूरी की पूरी समझ में आ रही होगी। हालांकि दोस्तों जो इसमें क्लू छोड़े गए हैं, जो सस्पेंस क्रिएट किए गए हैं चौथे सीजन के लिए, तो दोस्तों थोड़े से डाउट है जो शायद मैं आपके क्लियर कर सकता हूँ। सबसे पहला दोस्तों डाउट ये है कि प्रधान जी पर गोली किसने चलवाई। इसके दोस्तों 3 ऑप्शन है, वो भी आपको आगे बताऊंगा। वहीं फाइनली अब जब लड़ाई हो चुकी है सचिव जी और विधायक के बीच में, तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर सचिव जी क्या फाइनली सचिव रह पाएंगे या फिर उनको हटा दिया जाएगा। अगर हटा दिया जाएगा तो इनकी जगह पर कौन आएगा, जानते हैं आगे। वहीं दोस्तों फुलेरा में जो चुनाव होने जा रहा है प्रधानी का, क्या इसमें दोस्तों भूषण जीत जाएगा प्रधानी का चुनाव और दोस्तों आने वाला प्रधान कौन हो सकता है। दोस्तों काफी मिथिकल थ्योरी है इसकी, दोस्तों आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों अगर आप भी ऐसी सभी डेली वीडियोस देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके अपनी चैनल स्मार्ट सोशल मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना ताकि आने वाली ऐसी सभी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों पंचायत सीजन 1 जो रिलीज हुआ था उसमें दोस्तों कहीं ना कहीं सचिव जी की कहानी देखने को मिली थी। फाइनली एंड में रिंकी का सस्पेंस रिवील हुआ था। फिर उसके बाद दोस्तों सीजन 2 में रिंकी और सचिव जी की कुछ लव स्टोरी आगे बढ़ती और भी कहानी देखने को मिलती है। फाइनल लास्ट में दोस्तों सचिव जी का ट्रांसफर हो जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों गांव में आता है नया सचिव, जो कि दोस्तों इसके सीजन 3 से स्टार्टिंग होती है। और जो दोस्तों सीजन 3 का ट्रेलर आया था उसमें जो दोस्तों कहानी समझ में आई थी कहीं ना कहीं दोस्तों कि मे बी सीजन 3 में दोस्तों फाइनल हो जाएगा कि आने वाला प्रधान कौन होगा। सचिव जी का ट्रांसफर रुकता हुआ भी नजर आएगा, लेकिन दोस्तों कहानी आउट ऑफ थिंकिंग रही और कुछ नया ही हमें देखने को मिला। वो क्या था दोस्तों, जो कि शायद आपने सीरीज देखी है तो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं देखी है दोस्तों तो देखिएगा जरूर, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी ये वेब सीरीज। हालांकि दोस्तों हम अपनी बात करते हैं मेन पॉइंट्स के ऊपर, जिसमें दोस्तों कहीं ना कहीं सीजन 4 के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्ट हमारा सबका बढ़ा दिया है। दोस्तों सबसे पहला डाउट ये कि प्रधान जी पर गोली किसने चलवाई, क्या विधायक जी ने या फिर भूषण ने या फिर किसी और ने। वो थर्ड पर्सन कौन सा है दोस्तों शायद इसके चौथे पार्ट में रिवील हो जाएगा, लेकिन होगा उससे पहले मैं आपको सजेस्ट कर दूं कि मे बी ये कैरेक्टर हो सकता है। सबसे पहला दोस्तों यहाँ पर शक तो सबका ही जा रहा है विधायक जी के ऊपर, लेकिन सेकंड पर्सन वो है भूषण, जो कि दोस्तों कहीं ना कहीं विधायकी के चक्कर में हो सकता है प्रधान जी पर गोली चलवाए। लेकिन दोस्तों ये थर्ड पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही खास होने वाला है। और दोस्तों इस वेब सीरीज में शायद आपने नोटिस भी किया होगा, इसकी छोटी सी झलक देखने को मिली थी। कौन थे दोस्तों, आपने 8वें एपिसोड में फुलेरा गांव की और विधायक जी की लड़ाई तो देखी होगी। अगर देखी है तो उसके लास्ट में जब विधायक वापिस चला जाता है उससे कुछ ही देर पहले डीएम मैडम का फोन आता है विधायक जी के लिए, और जब विधायक जी बात करते हैं तो वो रेफर कर देती है सांसद जी को कॉल, और दोस्तों उसी के बाद विधायक चुपचाप लौट जाता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मेरे हिसाब से सांसद जी ही हो सकते हैं जो कि दोस्तों हमारे प्रधान जी पर गोली चलवाए हो। अब ऐसा क्यों हुआ है वो भी दोस्तों थोड़ा सा आपको समझा दूं। उसके पीछे दोस्तों ये हो सकता है कि विधायक जी अब चुनाव न लड़े, उनकी जगह दोस्तों पता है कौन चुनाव लड़ सकता है, अपने प्रधान जी। क्यों दोस्तों, वो तो दोस्तों हमारे सांसद जी ही जान सकते हैं, जो कि दोस्तों अपनी पॉलिटिक्स और साथ ही प्रधान जी की पॉलिटिक्स को चमकाने की कोशिश करेंगे। मे भी दोस्तों जो उनको फुलेरा का और बाकी शहर का जो दोस्तों सिंपैथी मिली है उस वजह से हो सकता है कि विधायकी का अगला चुनाव हमारे प्रधान जी ही लड़े। तो कहीं ना कहीं दोस्तों पहला फैक्ट यहाँ पर थोड़ा बहुत क्लियर होता है। अपने सेकंड फैक्ट पर अगर दोस्तों हम बात करें तो यहाँ पर सेकंड फैक्ट दोस्तों सचिव जी का आता है कि क्या सचिव जी अब सचिव जी रह पाएंगे विधायक जी से लड़ाई होने के बाद। और फाइनली जो अनाउंसमेंट भी हो चुकी है लास्ट में कि प्रधानी के चुनाव में कुछ भी बवाल नहीं होगा। तो अब दोस्तों क्या ऐसे में सचिव जी रह पाएंगे, सचिव जी के ऊपर एफआईआर भी हो चुकी है। दोस्तों बता दूं कि सचिव जी तो रहने नहीं वाले हैं क्योंकि एफआईआर उनके ऊपर हो चुकी है। तो ऐसे में सचिव जी कौन रहेगा, तो आपको बता दूं कि यहाँ पर दोस्तों विकास का प्रमोशन हो सकता है, वो अब आने वाला सचिव बन सकता है। इसी के बाद दोस्तों जो जीतू भाई सचिव जी अभी फिलहाल में थे, अब वो दोस्तों प्रधानी का चुनाव लड़ सकते हैं। है ना दोस्तों शॉकिंग न्यूज। जी हाँ, बता दूं कि दोस्तों सचिव जी अब पूरे गाँव का दिल जीत चुके हैं, तो कहीं ना कहीं अगला प्रधानी के चुनाव में दोस्तों
सचिव जी खड़े हो सकते हैं। उनके पास दोस्तों कोई और भी ऑप्शन नहीं बचा है। जिस तरीके से दोस्तों उनकी कैट की जो परीक्षा के लिए वो तैयारी कर रहे थे वो भी अब कहीं ना कहीं खत्म हो जाने वाली है FIR होने की वजह से। तो फाइनली यहाँ पर हमें पंचायत सीजन 4 में प्रधानी का चुनाव यहाँ पर जीतू भैया लड़ते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर विधायक जी के सामने कौन सा कैंडिडेट उतर सकता है? तो दोस्तों आपको बता दूं कि पहला तो दोस्तों कैंडिडेट हमारे प्रधान जी होने वाले हैं, वहीं दूसरा कैंडिडेट दोस्तों होगा विधायक जी की बेटी। जी हाँ, आपने दोस्तों विधायक जी की बेटी को इनके साथ साथ सभी जगह घूमते हुए देखा होगा। और दोस्तों फाइनली ये बात तो क्लियर है कि अगला विधायकी का चुनाव यहाँ पर दोस्तों विधायक जी की बेटी लड़ती हुई नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अब हो सकता है रिंकी सचिव और तो विधायक जी की बेटी का लव ट्रायंगल भी देखने को मिले। लेकिन दोस्तों यहाँ पर फाइट तो जबरदस्त होने वाली है। इस तरीके से सीजन 3 में ही आगाज हो चुका है कि दोस्तों आने वाली मिर्जापुर ये इसका सीजन 4 हो सकता है। जी हाँ, पंचायत सीजन 4 नहीं, इसका मिर्जापुर सीजन 4 हो सकता है मे बी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सीजन 4 जो होने वाला है काफी धमाकेदार होने वाला है। तो दोस्तों कुछ जो थ्योरी थी जो आपके सामने मैंने पेश की, जो मेरे हिसाब से हो सकती थी। हालांकि दोस्तों आपके हिसाब से इन सभी पर आप ऐसी क्या थ्योरी हो सकती है कमेंट बॉक्स में आप भी बता सकते हैं। हालांकि दोस्तों वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और दोस्तों बेल आइकन को भी ऑन कर लेना ताकि ऐसी ही और भी वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसे ही नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।